प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5। लेसन का नाम है कबाड़ से जुगाड़। सबसे पहले हम लोग कबाड़ के बारे में यदि जानें कि कबाड़ है क्या। जो हम लोगों के घर में प्रयोग होने वाली वस्तु नहीं होती है उसे हम लोग कबाड़ के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बेकार समझ लेते हैं और बेकार में फेंक देते हैं। उन वस्तुओं का भी कभी न कभी हम प्रयोग कर सकते हैं। बस उसके प्रयोग करने के तरीके के बारे में हमें जानना होगा कि हम उसका प्रयोग कैसे करें। जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वे वस्तुएं भी बेकार नहीं होती, कभी कभी वो बहुत ही उपयोगी हो जाती हैं। एक उदाहरण है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। जी हाँ, जिसे हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, उन वस्तुओं से नेक चंद ने एक सुंदर बगीचा बनाया। इस बागीचे को रॉक गार्डन कहते हैं। उन्होंने टूटे हुए चीनी मिट्टी के गम और प्लेट के टुकड़ों से मूर्तियां बनाई, कांच की चूड़ियों को पक्षियों का आकार दिया, सिरेमिक के बेकार हो चुके बर्तन और फ्यूज प्लग आदि से कलाकृतियां बनाकर बगीचा तैयार किया। यह हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित है। अब हम लोग तर्क वितर्क को देखेंगे। सोचिए और बताइए, साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार का अर्थ होता है आमने सामने बैठ करके किया गया बात या किया गया वार्तालाप। आपने रेडियो, समाचार पत्र, टीवी आदि पर भी किसी का साक्षात्कार अवश्य सुना हुआ देखा होगा। इस पर अपने विचार बताइए। अब चलिए आओ पढ़ें। क्या कोई व्यक्ति कबाड़ या बची हुई चीज़ों का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकता है? प्रश्न पूछा गया है क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाया गया है। पड़ गए ना सोच में। आज हम तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास कबाड़ से जुगाड़ करके उपयोगी वस्तुएं बनाने की कला है। उसका नाम है गुम्मा राजू राजराय राव। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है गुम्मा राजू राज राय राव। उनसे हुई वार्तालाप के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं। यह एक साक्षात्कार विधा पर लिखा गया कहानी है। उनसे हुई वार्तालाप के कुछ अंश देखिए। प्रश्नकर्ता: राव जी, आप हमें अपने रोचक संग्रहों के बारे में बताइए। अब राजराय राव कह रहे हैं कि मेरे पास कई तरह के संग्रह हैं, लेकिन मुझे सबसे प्रिय है मेरा कूड़ा संग्रह। प्रश्नकर्ता कह रहा है, क्या? यह तो मैंने पहली बार सुना है कि किसी व्यक्ति को कूड़ा संग्रह करने का शौक है। राजराय राव कह रहे हैं, जी हाँ, 22 से भी अधिक वर्षों से हमने अपने घर से जरा सा भी कूड़ा बाहर नहीं फेंका। प्रश्नकर्ता: अपने घर के कूड़े का आप क्या करते हैं? राजराय राव कहते हैं कि मेरे लिए तो आम के छिलकों से लेकर टूथपेस्ट की खाली ट्यूब तक सभी उपयोगी हैं। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि वह कैसे? राजराय राव कह रहे हैं, देखिए, पहले हम सारी वस्तुओं को 6 श्रेणियों में बांट लेते हैं। जैसे जो जलाई जा सके, जो सड़ाई जा सके, धातुएं जो बागवानी में काम आ सकें, प्लास्टिक, रबर और कांच। ये 6 भागों में बांटा जा सकता है। प्रश्नकर्ता कह रहा है, दूसरी श्रेणी की वस्तुएं कौन सी हैं और वे किस तरह उपयोगी हैं? राजराय राव कह रहे हैं, ये वस्तुएं हैं सब्जी के छिलके, पेड़ की सूखी पत्तियां, चाय की उपयोग की हुई धुली हुई पत्तियां, फल के बचे टुकड़े आदि। ये सारी वस्तुएं खाद बनाने के काम आते हैं। इसके लिए 6 गुणे 3 फुट का खाद का गड्ढा कंपोस्ट पीट बनाओ, उसमें ये वस्तुएं डालते हैं। आओ हर तीसरे दिन, चौथे दिन इस पर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करो। इससे कचरे में बैक्टीरिया पैदा होंगे, जो बैक्टीरिया कीटाणु उसे सड़ाने में सहायता करेंगे। प्रश्नकर्ता: खाद बनाने में कितना समय लगता है?
राज राय राव कह रहे हैं, जब कचरे की परत 1 फुट मोटी हो जाती है तो उस पर कुछ मिट्टी फैला देते हैं। बस 3-4 महीने में सारा कचरा खाद में बदल जाता है। यह खाद सामान्य गोबर की खाद से ज़्यादा लाभदायक होती है। प्रश्नकर्ता: अच्छा, आप जलाई जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग किस तरह करते हैं? राजा राय राव कह रहे हैं, पुराने कागज़, पोस्टकार्ड आदि को हम सोलापुर बॉयलर में जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं। पुरानी झाड़ू भी इसी अग्नि को समर्पित हो जाती है। प्रश्नकर्ता: यह तो आप काफ़ी अच्छा है। राव जी, बागवानी के लिए आप किस तरह के कूड़े का प्रयोग करते हैं? राज राय राव कह रहे हैं, सूखी पत्तियों, फलियों, टूटे मटके के टुकड़ों, पत्थर, शंख आदि को क्यारियों में डालते हैं, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है। पत्थर, शंख आदि के कारण मिट्टी जम नहीं पाती, जिससे जड़ों को पर्याप्त मात्रा में हवा पानी मिलता है। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है, प्लास्टिक, रबर, धातु और कांच का आप क्या करते हैं? राज राव राय कह रहे हैं कि प्लास्टिक और धातु के डिब्बे को तो कलमदान बनाने के काम आ जाते हैं। वैसे हमने बगीचे में धातु के 3 कलश रखे हुए हैं, इसमें प्लास्टिक के भी हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बची हुई अवशेष वस्तुएं हैं, जिसे हम कबाड़ कहते हैं, उससे ही राज राय राव साहब ने बागीचे में तरह तरह के दृश्य बनाए हैं। तरह तरह के वस्तुओं को संजो करके कलाकृतियाँ किया है इन्होंने। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।